हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को नवरात्र में क्यों किया जाता है कन्या का पूजन, इस कथा का पूरा विवरण आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। साथ ही इसकी पूजा विधि भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, नवरात्र में कन्या को देवी का रूप मानकर पूजन किया जाता है। कन्याओं को देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। दोस्तों, कन्या पूजन में कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, कन्या पूजन में कन्या की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 11 वर्ष से कम होनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन में 1 वर्ष की कन्या को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध भोग आदि पदार्थों के स्वाद से एकदम अनभिज्ञ तथा अपनी भावना को भी व्यक्त नहीं कर पाती है। अतः इस उम्र की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। पूजा में कन्या की संख्या कम से कम न होनी चाहिए। कन्या पूजन के समय एक बालक भी अवश्य होना चाहिए, जिसे हम हनुमान जी अथवा भैरव का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माता की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, उम्र के अनुसार कन्याओं का नामकरण इस प्रकार है। प्रथम वर्ष में देवी के रूप में, द्वितीय वर्ष में कुमारी के रूप में, तृतीय वर्ष में त्रिमूर्ति के रूप में, चतुर्थ वर्ष में कल्याणी के रूप में, पंचम वर्ष में रोहिणी के रूप में, षष्ठ वर्ष में कालिका के रूप में, सप्तम वर्ष में चंडिका के रूप में, अष्ट वर्ष में शांभवी के रूप में, नवम वर्ष में दुर्गा के रूप में एवं 10 वर्ष में सुभद्रा के रूप में माना जाता है। अर्थात 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन हमें करना चाहिए। 10 वर्ष से अधिक की उम्र की कन्या का पूजन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात यदि आप पूजन करते हैं तो आपका पूजन निरर्थक तो बिल्कुल नहीं जाएगा, परंतु उसका फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। कन्या की पूजा से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि विधिवत पूजा ही करनी चाहिए। पूजन के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार ही दान दक्षिणा देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आयु के अनुसार कन्या पूजन के लाभ इस प्रकार है। वैसे तो बिना किसी विशेष के दिन के भी कन्या के पूजन से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, और यदि आप नवरात्र में कन्या का पूजन करते हैं तो उसके अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। जो कन्या 2 वर्ष की होती है उसे कुमारी नाम की कन्या कहते हैं। नवरात्र में इनका पूजन करने से हमारे दुख तथा दरिद्रता का नाश होता है। जीवन यात्रा में बाधा बनकर आने वाले शत्रुओं का क्षय और धन तथा आयु की अभिवृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। नवरात्र में इनका पूजन करने से त्रिविध सुख, धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति होती है। इनकी पूजा से मान सम्मान तथा पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। चतुर्थ वर्ष की कन्या कल्याणी नाम से जानी जाती है और इनका नवरात्र में पूजन करने से जातक को बल, बुद्धि तथा विद्या की प्राप्ति होती है तथा इसके माध्यम से शत्रुओं पर विजय एवं असीम सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि कोई कन्या 5 वर्ष की है तो उसे रोहिणी नाम से जानी जाती है। यदि आप रोहिणी कन्या का पूजन नवरात्र में करते हैं तो रोग तथा शत्रु का नाश होता है। जब कन्या 6 साल की होती है तो उसको कालिका नाम से जानी जाती है। नवरात्र के दौरान कालिका नामक कन्या की पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। चंडिका नाम की कन्या वह है जो अपने उम्र के 7वें वर्ष में प्रवेश करती है। नवरात्र के समय इनकी विधिवत पूजा करने से भक्त को मान सम्मान, धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब कन्या 8वें वर्ष में प्रवेश करती है तो शांभवी नाम की कन्या के नाम से जानी जाती है। नवरात्र के दौरान शांभवी नामक कन्या की पूजन से
भक्त के अंदर सम्मोहन, दुख, दरिद्रता का नाश होता है तथा वह युद्ध संग्राम में विजय प्राप्त करता है। जब कोई लड़की अपने उम्र के 90 वर्ष में प्रवेश करती है तो दुर्गा नामक कन्या के रूप में जानी जाती है। नवरात्र के समय इस उम्र की कन्या के पूजन से क्रूर शत्रु का नाश होता है। कर्म की साधना व परलोक से सुख प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कन्या 10वें वर्ष में प्रवेश करती है तो सुभद्रा नाम की कन्या के नाम से जानी जाती है। नवरात्र के समय इस उम्र की कन्या की पूजन से भक्त को मनोकूल धन धान्य की वृद्धि होती है। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए भक्त को सुभद्रा नामक कन्या की पूजा करना श्रेष्ठ कर बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कन्या पूजन की विधि अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। घर में कन्याओं के आने पर पूरे परिवार के साथ फूल से उनका स्वागत करें। पुनः इन कन्याओं को निर्धारित स्वच्छ आसन पर बिठाकर सभी के पैरों को जल अथवा दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए। इसके बाद पैर पोंछने भी चाहिए। तत्पश्चात पैर छूकर सभी कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके देवी कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन कराना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।